तो गाइस आप सभी को जय माता दी। और आप सभी को पता है आज है नवमी और हमें आज बहुत सारा काम था। उससे पहले दीदी हमारी उठ के झाड़ू वगैरह लगा के गैस वगैरह साफ करके पोछा ओछा लगा चुकी थी। और आज है माँ सिद्धिदात्री की पूजा। तो आज हमें पहले सबसे पूजा वगैरह करना है, इसके बाद हवन करना है, कन्या खिलाना है। तो आज हमें बहुत काम था, तो आज हम थोड़ा जल्दी उठ गए। तो चलिए सबसे पहले मैं भी नहा चुकी हूँ। चलो भगवान जी को भी हम लोग नहला के इसके बाद ड्रेस चेंज कर देते हैं। आपको मैंने ड्रेस दिखा दिया है, ये भगवान जी का न्यू ड्रेस है। पहले मैंने ग्रीन सोचा था, बट आज कन्या खिलाएंगे तो आज हम येलो कलर पहनाएंगे। इससे पहले भी उन्होंने येलो ड्रेस पहन रखा है, बट आज ये वाला पहनाएंगे जो थोड़ी शाइनिंग करती है और अच्छी लगती है। ठीक है, इसमें गोटे लगे हुए रेड कलर के, तो काफी अच्छे लग रहे थे। और आप देख सकते हैं मैंने नहला कर दोनों को सेम ड्रेस पहना है। लड्डू गोपाल और कान्हा जी को दोनों की ड्रेस कितने प्यारे लग रहे हैं। दीप वगैरह मैंने जला दिया है और पूजा वगैरह चलिए अब हम पाठ कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद हम पाठ कर लेते हैं और मैं और भाई साथ में पाठ करते हैं। तो फिर जो पाठ हमें करने होते हैं वो पाठ उन्हें भी करने होते हैं, तो हम दोनों पाठ करते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं। तो पहले मैं कुछ पाठ करती हूँ, इसके बाद भाई कुछ पाठ करते हैं। और आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल मेरे बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा पाठ भी सुना देती हूँ। और स्टेला मैडम भी मेरी आ चुकी थी यहाँ पे, इनको भी पाठ करना था, बट ये पाठ नहीं करने आई थी। ये यहाँ पे थोड़ा सा खेली, पाठ करी, सुनी भी पाठ वगैरह। फिर इसके बाद ये यहाँ पे आराम करने बैठ गई और सोने भी लगी थी। तो चलिए आप थोड़ा सा पाठ भी सुन लीजिए, आप लोग भी पूजा कथा सुन लीजिए। करते हुए चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर तलवार से उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची हुई असुर सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली ने चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को हाथ में लिया और चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करने लगी और कहने लगी, हे देवी, चंद्रमुंड नामक दो महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुम्हें स्वयं ही करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याण हुई देवी चंडी ने काली से 44 मधुरवाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में तुम चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों को मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से दैत्यों के प्रतापी राजा शुंभ ने क्रोध में भरकर अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उड़ा युद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कम्बु नामक 84 सेना नायक भी युद्ध के लिए निकले। कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धौम्यकुल नाम के 100 सेनापति सेना सहित प्रस्थान करें। कालक, गवार, मौर्य और कालती ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से तैयार होकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची हुई असुर सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली ने चंड और मुंड के चेहरों पर सवार होकर शंख, चक्र, सारंग, धनुष, गदा आदि गदा तथा लिए हुए आए। श्री हरि की शक्ति वाराह का शरीर धारण करके भाग से कई छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को विदीर्ण करके धरती पर गिरा दिया। बड़े बड़े दैत्यों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से 10 दिशाओं में घूमते हुए रणभूमि में विचर कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितनों ही असुर भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते हुए उसने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े दैत्यों को मरते हुए देखकर उस असुर सेना भाग खड़ी हुई और उस सेना को इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी दैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे आया। उसके शरीर से रक्त के बूंदे जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही शक्तिशाली दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने की लगा।
जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान रूप वाले तथा बलशाली अनेकों दैत्य भयंकर रूप में प्रकट हो गए। वे सभी दैत्य रक्त बीज के समान ही बलवान और तेज वाले थे। रक्त से उत्पन्न हुए वे दैत्य भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब फिर ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज पर प्रहार किया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महादैत्य उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसे घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया, उससे उस रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरने से सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार से रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न हुआ दैत्यों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को और फैलाओ तथा मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदु और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए और महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने के कारण यह दैत्य स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर आघात किया। आघात से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। उस रक्त के गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और रक्त को पीती हुई तदंतर देवी चंडिका ने रक्तबीज को जिसका की रक्त काली ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग तथा ऋषि पृष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और रक्त से वंचित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, उसके गिरने पर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्तपान करके उद्युक्त होकर नृत्य करने लगी। राजा सूरज ने कहा, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध का वृंदावन मुझे सुनाया है। रक्तबीज के मरने पर क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया है मैं उसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्तबीज व अन्य असुरों के मार जाने पर शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए और अपनी बहुत बड़ी सेना तथा इस प्रकार शरणार्थ से देखकर निशुंभ देवी पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए आए और महाबलशाली शुंभ भी अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वे दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाढ़ फेंकने लगे जैसे बादलों से वर्षा हो रही थी। उनके बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों को वर्षा से उन दोनों असुरों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीचर तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन से उनके मस्तक पर वार किया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने चुट नामक बाढ़ से निशुंभ की तलवार ढाल दोनों को काट डाला। तलवार की धार जाने पर उसने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके भी दो टुकड़े कर दिए। अब तो दैत्य को उससे चढ़ना गया और उसने देवी को मारने के लिए
मत चूर हो जाता था, आकाश को तेजी और दसों दिशाओं को गुजर दिया। फिर आगे आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। इससे इतना भयंकर शब्द हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके बाद सूर्यमुखी ने असुर से युद्ध करने वाला प्रकाश किया, जिसे सुनकर सारे असुर डर उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा अभी आकाश में सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी। उसे देवी ने अपनी महलकार नामक शक्ति से काट डाला। ए राजन, फिर शुंभ के सिंहासन से तीनों लोग गूंज और उठे और उसकी प्रति जलने की वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ, जिसने इससे पहले के सारे शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बालों को देवी ने और देवी के छोड़े बालों को शुंभ ने अपने बालों से काटकर हजारों टुकड़ों में बदल दिया। तब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ और तितली से मारा, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हुई तो उसने धनुष लेकर अपने बाणों से देवी चंडिका, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रवर्ती अस्त्रों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन बाणों तथा चक्रों को काट डाला। यह देख निशुंभ असुर सेना के साथ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके हाथ ही देवी चंडी ने कीचड़दार वाले कड़क से उसकी गला काट डाली। फिर उसने सूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुख देने वाले निशुंभ को सूल हाथ में लिए आगे देखकर चंडिका ने अपने सूल से उसकी छाती को चीर डाला। सूल पे से विद्युत हो जाने पर उसकी छाती से एक आदमी उस जैसा ही पराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसकी बातें सुनकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह पूरी तरह निकल भी न पाई थी कि देवी ने उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर सिंह सहारकर असुरों को खाने लगा और काली तथा सुदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कई महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के कमंडल के जल से उल्लेख असुर समाप्त हो गए। कुछ दैत्य महेश्वरी की पिटुओं से विद्रोह होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कुछ वराही के चारों से धराशायी हो गए। महेश्वरी ने भी अपने शक से असुरों के टुकड़े कर दिए और इंद्री के हाथ से छुटे हुए मनुष्य के कितने महाबली राक्षस लोग पहुंच गए। कुछ दैत्य मारे गए, कुछ भाग गए तथा कितनी काली सूरज दूसरी और शिव ने पत्थर कर दिए। महर्षि वेद ने कहा, ए राजन, अपने प्राणों के सामने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर घमंड मत दिखा, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, ए दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? ये सब मेरी ही शक्तियाँ, और देख, ये सब मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सभी देवियां ने देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली ही रहेगी। तब देवी ने कहा, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से उनके रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। इन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा, सब देवताओं और दैत्यों के देखते देखते देवी का सुन में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंबिका देवी ने सैकड़ों दिन अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर असुरराज ने ही भयंकर अस्त्रों का प्राण किया। देवी द्वारा छोड़े गए सैकड़ों अस्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर ओंकार से खेल में नष्ट कर दिया। असुर ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। धनुष काट डालने पर दैत्यराज ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर गिरा दिया। फिर असुर चमकती हुई डाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु दोनों पहुंचते ही देवी ने अपनी तीसरा बाणों से उसकी चमकती ढाल और तलवार को भी काट डाला। फिर असुर शुंभ का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया और सारथी मारा गया। तब वो भयंकर मुद्दर कर हाथ में लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए किंतु देवी ने अपनी तीसरा बाणों से उसके मुद्दर को भी काट डाला। इस पर असुर ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़ी जोर से एक मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती पर चारे से एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाकर पहले तो असुर की पीठी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों युद्ध करने लगे। वहां युद्ध भीष्म व
देवताओं को विस्मित करने वाला था। देवी आकाश में असुरों के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दुष्ट आत्मा असुर पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा था। उसे अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती दृढ़ करके उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस असुर के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप और पर्वत सहित समूची पृथ्वी कांपने लगी। उस दुष्ट के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले से उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते होते वे सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपनी सही मार्ग से फैलने लगी। समस्त देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व बढ़कर मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। सूर्य की प्रभा स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा सभी दिशाओं में शांति छा गई। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान। महर्षि मेधा कहते हैं, देवी द्वारा दैत्य के मारे जाने पर इंद्रवती देवता अग्नि को आगे करके उनका प्रत्यागिनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय आदेश प्राप्त हो जाने के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, ये शरणागतों के कष्ट दूर करने वाली देवी तुम प्रसन्न हो। ये संपूर्ण जगत की माता तुम प्रसन्न हो। ये विशेषण तुम विश्व की रक्षा करो क्योंकि तुम ही इस चर और अचर की अधीश्वरी हो। ए देवी तुम संपूर्ण जगत का आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूप में भी तुम ही स्थित हो। तुम अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम असीम बल से युक्त वैष्णवी शक्ति हो और बीज परमात्मा हो। तुमने इस समस्त जगत की मोहित करके रखा है। तुम प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। ये देवी समस्त विद्याएं तुम्हारे ही दिव्य स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी मूर्ति है। एक जगदम्बे, एक माँ, तुमने इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है क्योंकि तुम बुद्धि चतुष्ट और मोक्ष देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी और क्या विपत्तियां हो सकती है। समस्त जनों के हृदय में बुद्धि होकर निवास करने वाली ईश्वर को तथा मोक्ष करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। काला काष्ठा आदि के रूप में अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों को अंत करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। ए नारायणी, तुम हम हर प्रकार से मंगल करने वाली मंगलमयी हो। इसलिए इस समस्त परिजनों को सिद्ध करने वाली इस शरणागत नेत्रों वाली गौरी तुम्हें नमस्कार है। इस सृष्टि कारण के संहर्ष भक्ति भूत सनातनी देवी एक लोक की आधार कला स्वर्ग गुणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। इस शरण में आए हुए भिन्न दुखों की रक्षा में तत्पर शक्ति पूर्णाओं को हरने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। एक ब्राह्मणी के रूप में हंस को संपूर्ण हुए उन्मान पर बैठने वाली और पुरुष से अभिमंत्रित चील जल चिलकने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली ए महाविष भवानी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। कौमारी रूप धारण करके मोरों तथा मूर्खों से घिरी रहने वाली महाशक्ति हो को धारण करने वाली ए निष्पाप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। वैष्णवी शक्ति के रूप में शंख चक्र गदा और धनुष रूपी उत्तम आयुधों को धारण करने वाली नारायणी तुम हम पर प्रसन्न हो तुम्हें नमस्कार है। ए वैरागी तुम रूप में धातु पर धरती धारण करने वाली कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। एक उग्र रूप में दैत्यों को मारने वाली त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। ए अंधेरी शक्ति के रूप में मस्तक पर कीट तथा हाथ में महावृक्ष धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल दिखने वाली वृद्धासुर के प्राण करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती सौगंध से दैत्यों की विशाल सेना को नष्ट करने वाली ए भयंकर रूप धारण करने वाली ये महागर्जन करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। ये लक्ष्मी लज्जा श्रद्धा पुष्टि सदा स्तुर्भ महारात्रि महाविद्या रूप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। ये मेधा सरस्वती श्रेष्ठ ईश्वर रूपी पार्वती महाकाली नेता तथा आदिश्वरी रूपी नारायणी तुम्हें स्वर्ग तथा मोक्ष देती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत के उन उत्तम व्रत वाले महर्षि को प्रणाम किया। वे राज्य के छीन जाने के कारण बहुत खिन्न हो चुके थे। वे राजा तथा वैश्य तुरंत ही तपस्या के लिए चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर जगदम्बा के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप, हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना में लीन हो गए। पहले उन्होंने आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार
रहकर एकाग्रचित से भगवती का चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक निरंतर आराधना करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली देवी चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं द्वारा नाश करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का मन संसार से विरक्त हो चुका था, अतः उसने भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य पालोगे, तुम्हारा राज्य स्थिर होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर श्रावणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर विख्यात होगे। हे वैश्य, तुमने जो श्रेष्ठ वर मांगा है, मैं वह वर तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूरज भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर श्रावणिक मनु के नाम से विख्यात हो गए। मेरे रिश्तेदार मैडम यहाँ पूजा करने आई थी, सोने आई थी। मैं मैडम जी सुबह से आ गई थी पूजा करने, थोड़ा सा पाठ सुनी, इसके बाद ये देखिए आप सोने लगी। सोने नहीं, बस इसको गोदी मिलनी चाहिए और नौटंकी कर रही है। ये सो नहीं रही है, सुन सब रही है। अभी देखिए आप, ये देखिए जग रही है, लेकिन बस वो सोने का नाटक ताकि मैं इसको बैठने को ना बोलूं। तो ये बस ऐसे ही लेटी थी और ये लेटे लेटे ही सब सुन ली। और इसके बाद हम लोगों के पूजा पाठ समाप्त हो गया था, तो फिर हम लोगों ने आरती करना स्टार्ट कर दिया। और ये मैडम जी को बस मैं उठा रही थी कि उठ जाओ ताकि चलो आरती करते हैं, तो फिर ये उठी नहीं, फिर मैंने इसको जबरदस्ती उठा दिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने किए आरती करने के बाद सभी ने आरती की। इसके बाद माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूष की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत। हर ब्रह्मा शिव हरि ओम, जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राधे मैया रक्तांबर। मैं काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारतीयों मैया। हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारतीयों मैया। हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त
जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी माँ। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को तू ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, हमने तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ। पूत कपूत सुने हैं पढ़ना, पूत कपूत सुने हैं पढ़ना, माता सुनी कुमाता सबके करुणा बरसाने वाली, अमृत दर्शाने वाली, दुखियों के दुख निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, हम तो मांगे तो गाइस हमारी आरती भी समाप्त हो चुकी थी। फिर हमने आरती समाप्त करने के बाद हम लोग के हवन करने के लिए, और फिर मैं किचन में गई तो मैंने देखा दीदी ने कन्या के लिए प्रसाद के लिए मतलब भोग वगैरह के लिए तैयार कर लिया था, और आटे वगैरह भी गूंद उद के रख लिए थे ताकि कन्या आए तो उनके लिए गरम गरम पूड़ी वगैरह बन पाए। बाकी चीजें रेडी हो चुकी थी। तो फिर हम लोग हवन करने लगे, और फिर एक साथ हवन करने के बाद हम लोगों ने, कन्या भी आ गई थी हमारी, तो फिर हमने हवन ओम किया। ब्राह्मणाय नमः स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा, ओम अग्नाय नमः स्वाहा, ओम नृत्याय नमः स्वाहा, ओम वायुवाय नमः स्वाहा, ओम अर्धवराय नमः स्वाहा, ओम अद्धव्य नमः स्वाहा, ओम नालाय नमः स्वाहा, ओम प्रभाषाय नमः स्वाहा, ओम एकपदे नमः स्वाहा, ओम विरूपाक्षाय नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। ओम रौताय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम यमवाय नमः स्वाहा, ओम वरुणाय नमः स्वाहा, ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम अनिलाय नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रत्युषाय नमः स्वाहा, ओम अजाय नमः स्वाहा, ओम आयुर्बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम रवताय नमः स्वाहा, ओम शापाय नमः स्वाहा, ओम बहुरूपाय नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सावित्राय नमः स्वाहा, ओम पिनाकिने नमः स्वाहा, ओम धात्रे नमः स्वाहा, ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम विवस्वते नमः स्वाहा, ओम सावित्राय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम कृतवे नमः स्वाहा, ओम वासुदेव नमः स्वाहा, ओम कामेक्याय नमः स्वाहा, ओम रोचनाय नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
नः प्रचोदयात्। ॐ आद्रवाय नमः स्वाहा। ॐ अनिष्टदाताय नमः स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं भूर्भुवः नमः स्वाहा। ॐ जयन्ताय नमः स्वाहा। ॐ रुद्राय नमः स्वाहा। ॐ मित्राय नमः स्वाहा। ॐ वरुणाय नमः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भागाय नमः स्वाहा। ॐ पुष्पाय नमः स्वाहा। ॐ त्वष्टाय नमः स्वाहा। ॐ अश्वभ्यं नमः स्वाहा। ॐ दक्षाय नमः स्वाहा। ॐ फालाय नमः स्वाहा। ॐ अद्रवाय नमः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ पिशाचायेभ्यं नमः स्वाहा। ॐ पूर्वेश्वरे नमः स्वाहा। ॐ सिद्धेभ्यं नमः स्वाहा। ॐ सोमपाय नमः स्वाहा। ॐ सर्पेभ्यः नमः स्वाहा। ॐ वार्षिहस्ते नमः स्वाहा। ॐ गन्धर्वाय नमः स्वाहा। ॐ शुकालाय नमः स्वाहा। ॐ हं स्वाहा। ॐ शूद्राय नमः स्वाहा। ॐ एकलिंगाय नमः स्वाहा। ॐ कश्यपाय नमः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्र्यै इदं नमः स्वाहा। ॐ सोमाय नमः स्वाहा। ॐ भरद्वाजाय नमः स्वाहा। ॐ अत्रे नमः स्वाहा। ॐ गौतमाय नमः स्वाहा। ॐ विश्वमात्राय नमः स्वाहा। ॐ वसिष्ठाय नमः स्वाहा। ॐ जमदग्गे नमः स्वाहा। ॐ वासुके नमः स्वाहा। ॐ अनंताय नमः स्वाहा। ॐ तक्षकाय नमः स्वाहा। ॐ शेषाय नमः स्वाहा। ॐ पद्माय नमः स्वाहा। ॐ कार्कोटकाय नमः स्वाहा। ॐ शंखपालाय नमः स्वाहा। ॐ महापद्माय नमः स्वाहा। ॐ कम्बलाय नमः स्वाहा। ॐ वसुम्भाय नमः स्वाहा। ॐ गौकेभ्यां नमः स्वाहा। ॐ अदभ्यं नमः स्वाहा। ॐ भूतेभ्यं नमः स्वाहा। ॐ मारुताय नमः स्वाहा। ॐ विश्वासाय नमः स्वाहा। जगत्प्रलयाय नमः स्वाहा। ॐ हाय नमः स्वाहा। ॐ मातरिश्वरे नमः स्वाहा। ॐ गिरिताक्षाय स्वाहा। ॐ गंगाय स्वाहा। ॐ मेनकाय नमः स्वाहा। ॐ सर्वात्माय नमः स्वाहा। ॐ उर्वाय नमः स्वाहा। ॐ रंभाय नमः स्वाहा। ॐ शिखस्वाय नमः स्वाहा। ॐ तिलोक्ताय नमः स्वाहा। ॐ मारुते नमः स्वाहा। ॐ क्षीर समुद्राय नमः स्वाहा। ॐ गोदाय नमः स्वाहा। ॐ महाविष्णवे नमः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्र्यै इदं नमः स्वाहा। जल थोड़ा सा कर लो। गैस फिर हमारी जो कन्या आई थी वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि आज आपको तो पता है जब ऐसा होता है तो हर लोग कन्या वगैरह खिलाते हैं, तो बच्चे भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सुबह के जल्दी निकले होते हैं। तो फिर हम लोगों को उन्होंने बोला थोड़ा सा बाबू इंतजार कर लो, क्योंकि हम लोगों को बस हवन हो ही गया था। और इसके बाद हम लोगों ने हवन वगैरह किया और कन्या हमारे दूसरे रूम में सारे खेल रहे थे। और बच्चे कन्या बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सब आपस में तब तक कहाँ पे खेल रहे थे। इंताब छड़ी वगैरह सारी कन्या छोटी छोटी थी। फिर हम लोगों ने हवन वगैरह तब तक समाप्त कर लिया। हमारी स्टेला भी खड़ी थी साथ में, पूजा कर पाठ वगैरह करके आई थी साथ में। उसने हवन भी किया, बस थोड़ा सा गर्म लग रहा था, उसे महसूस हो रहा था क्योंकि हवन वगैरह चल रहा था। तो वो पीछे साइड में खड़ी थी क्योंकि गर्म उसको महसूस हो रहा था, इसलिए। फिर हम लोगों ने हवन वगैरह किया। इसके बाद हमने कन्या को बुला लिया, उन्हें भी जल्दी हो रही थी, तो पहले स्टेला की पैर वगैरह भी धुल दिए, वो खड़ी थी। फिर हमने बच्चों को धुल दिया। पर हमारी स्टेला इतनी ज़्यादा सीधी है, इतनी ज़्यादा प्यारी है कि सारे बच्चे साथ में ही खड़े थे उनके, साथ में ही थे कन्या के। पर वो लोग इन कन्याओं को बिल्कुल नहीं परेशान किए। सारे बच्चे भी बहुत अच्छे कन्या थे, कंजन वगैरह, कि ये बच्चे भी हम इतनी छोटे-छोटे हैं बट हमारी स्टेला से बिल्कुल नहीं डरते हैं। ये लोग आते भी हैं, इसके साथ खेलते रहते हैं, तो नहीं डरते हैं। फिर दीदी ने कन्या वगैरह को
लगाया कलर। फिर वो बच्चे बोल रहे थे कि मैंने वो और भी कलर लगा लिए तो अब ज़्यादा मत लगाओ, बट दीदी ने थोड़े-थोड़े लगा लिए। और हमारे साथ हमारे वहाँ लंगूर भी 4 थे, जिसको कुछ लोग नेवला भी बोलते होंगे, उन्हें भी हमने खिलाया तो उन्हें भी लगाने लगे तो बोले दीदी पूरे पैर में मत लगाओ, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं तो फिर हमारे टीचर हमको वो नाराज़ होती हैं, गुस्सा करती हैं। कन्या को तो नहीं, बस लड़कों का होता है, तो फिर हमने लड़कों को भी टीका पैर में लगा दिया। फिर हमने लगाया मस्तक पे उम, मीठे ऑयल और चंदन, और इसके बाद हमने चंदन वगैरह लगाने के बाद कन्या को बस उन्हें लेट हो रहा था तो हमने कहा अब जल्दी कर देते हैं, ज़्यादा उन्हें इंतज़ार नहीं करवाते हैं। नहीं तो कन्या वगैरह भी बोल रही थी, और हमारी इसमें थे 2 और 3 कन्या तो बहुत ज़्यादा चंचल और बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। एक तो बिल्कुल शैतान बच्चों की तरह खेल रही थी बार-बार, आप देख सकते हैं। इसमें से हमने एक का नाम रखा था अम्मा, एक का नाम रखा था नानी, क्योंकि दोनों मतलब अम्मा और उन्हें नानी की प्यार से जैसे बोलते बातें हैं कर रहे क्योंकि थे। वो हर रोज तो आते हैं मतलब खेलने वगैरह स्टेला के साथ। तो उन्हें रोज़ बोलते हैं और बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं दोनों। और गाइस पता ही है कि आपको आज हमें मतलब ये वीडियो भी अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि आज हम बहुत जल्दी उठे थे और पूरा दिन फिर थके हुए थे और हमारे वहाँ कुछ गेस्ट वगैरह भी आ गए थे और हमें भी कहीं जाना पड़ गया था। तो इस वजह से इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा-सा हमें लेट हो गया, और इसलिए हमारी आवाज़ें भी थोड़ी-सी आज अलग अजीब हो रही होगी, थोड़ी-सी मोटी आवाज़ हो रही होगी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी नहीं सी ठीक थी। तो फिर कन्या वगैरह को हम लोगों ने टीका वगैरह लगाने के बाद उन लोगों को उन लोगों को कन्या को खिलाने लगे हम लोग। उन लोगों को बच्चे बोल रहे थे हमें ज़्यादा नहीं खाना है कन्या वगैरह, क्योंकि हम काफ़ी जगह खाए, और ये भी बच्चों से मैंने पूछा कि आप सुबह कितने बजे कन्या खाने निकले थे पहली बार? तो एक बच्चा तो बोल रहा था मैं तो सुबह 5 बजे ही निकल गया था, और ये बच्चे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्यारे थे कि हमने कहा सब लोग अपना-अपना प्रसाद को नहीं छोड़ते, फिनिश कर दो, तो लगभग बच्चों ने फिनिश कर दिया था। प्रसाद को सारा खा लिए थे और जय जयकार माता जी के कर रहे थे। फिर इसके बाद ये लोग बच्चे जाने लगे तो फिर हमारे भाई ने सबको पट्टी वगैरह लगाई और इसके बाद चरण वगैरह स्पर्श किए। भाई ने और दीदी ने सबने चरण वगैरह स्पर्श किए। इसके बाद सारे बच्चे जाने लगे। फिर इन बच्चों ने बोला कि दीदी हमें फ़ोटो वगैरह भी आपके साथ क्लिक करवानी है, वीडियो बनवानी है। तो हमने कहा कोई नहीं, आप पहले बाहर निकलो सारे बच्चे लाइन से। सब हम भी आगे ही खड़े थे ताकि हम चरण स्पर्श करने लगे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना जल्दी बाहर जाते हैं, उन्हें घर जाना होता है, बस हम घर जाएँ। तो फिर मैंने भी आगे से चरण सबका स्पर्श वगैरह किया। इसके बाद हम लोगों बच्चों बहुत बोल रहे थे फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए, तो हमने उन लोगों के साथ में बाहर गए और फ़ोटो वगैरह क्लिक करे। और ये मेरी है अम्मा जी, ये नानी है, बोल रहे नानी। थे। हाँ और हमारी एक हमारी नानी। पीछे इसकी बड़ी बहन है जो नानी की जैसे बातें करती है, पर बहुत चंचल है दोनों बच्चे बच्चे। तो इसके बाद हमने गाइस इसमें तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहन-बहन थी और कुछ बच्चे ऐसे थे जो भाई-बहन थे, तो आपस में लड़ाई करने लगते थे। जो बोलते थे नहीं मुझे पहले जाना है, वो बोलते थे मुझे पहले जाना है। कुछ लोग बोलते ये थे है अम्मा जी। कि हमें नहीं जाना है, अभी हम यहीं जाएँगे, अभी हम यहीं रुकेंगे, क्योंकि वो स्टेला अम्मा के जी साथ देखो खेलते पर्स हैं। लेके चली बट है। उसकी बहन बोल रही थी कि नहीं चलो, क्योंकि लेट हो रहा है सुबह। मैंने पूछा क्योंकि उन लोग गए थे, सबसे पहले 5 बजे उठे थे कन्या खाने, फिर चल गए थे इतनी जल्दी, क्योंकि कुछ जगहों पे जल्दी लोग खिला देते हैं, क्योंकि कन्या फिर इधर-उधर चली जाती है, मिलती नहीं है, आपको तो पता है। एक ही दिन सब लोग को खिलाना होता है तो इसके बाद ये बच्चे भी हम लोग उनको बुला रहे थे कि आ जाओ। इसके बाद लड़ाई मत करो, कोई घर पे सब लोग जाओ, आराम से जाओ, अच्छे से जाओ। इसके बाद शाम को फिर आना आप लोग खिलाने यहाँ स्टेला को। पर अभी सुबह के निकले हुए हो, कन्या सब जगह खा रहे हो, तो अभी सब लोग चले जाओ। फिर हमारे वहाँ कुछ लोग हम लोगों ने प्लेट वगैरह, पेंसिल, रबड़ उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें वगैरह हम लोगों ने दिया, क्योंकि बच्चों का क्या होता है अभी भी कुछ बच्चे अंदर लड़ाई कर रहे थे, आपने आवाज़ सुनी होगी। आपस में बच्चे बहुत लड़ाई करते हैं और इनके वही हो ना बच्चे हैं, तो बच्चे तो आपस में मतलब लड़ाई नहीं जैसे, हाँ, लेकिन बातें तो होती है, भाई-बहनों में तो इतना चलता ही है। गाइस हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी-सी बड़ी हो गई हो, क्योंकि मैंने बोला था आपको, कल ही बोला था कि मैं 1 मिनट की वीडियो में आपको क्या-क्या बताऊँ, क्या-क्या दिखाऊँ, कितना कुछ करूँ। उसमें 1 मिनट की वीडियो में, इसलिए मैं आज लॉन्ग वीडियो लेके आई हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। अगर नए चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और आप बताइएगा कि मैं आगे से मैं ब्लॉग बड़ी वीडियो लेके आऊँ कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा।
और हाँ, हो सकता है ये वीडियो मेरी थोड़ी-सी बड़ी हो गई हो, क्योंकि बनाने के लिए हमने तो गाइस फिर जैसा कि बच्चे बोल रहे थे कि दीदी हमें आपके साथ फ़ोटो क्लिक करवानी है, वीडियो बनानी है। तो हमने कहा कि कोई नहीं, वीडियो तो नहीं, लेकिन हाँ, चलो फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। फिर उन्होंने कहा स्टेला और को तुमने बोल दिया कन्या पकड़ने, हमने खाया? कहा नहीं, अभी सारे बच्चों को कट कर लेगी। फिर ये हमारी मेन कन्या जी आ गई थी, इन लोगों को फिर हमने कहा खिला देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैडम तो कुछ ज़्यादा ही नौटंकी बड़ी कन्यादान है, क्योंकि मैंने इन्हें पूड़ी दिया, ये ऐसे नहीं खाई। आप सोच रहे होंगे इसका मन नहीं होगा ऐसे खाने का, नहीं, इसका मन है कि आप इसे टुकड़े कर के खिलाओ जैसे स्टेला खाती है। तो सबको अब अपनी-अपनी हो गई है कि ये इसका मतलब कि अगर आप उसे ऐसे खिलाते हो तुम भी, तो फिर इसको मैंने खिलाया। इसके बाद सब काम हो गए थे, तो फिर हमने भी थोड़ा प्रसाद वगैरह लिया। फिर थोड़ी देर में हमने चाय लिया, क्योंकि चाय तो सुबह से इतना ज़्यादा हो जाता है, तो फिर थोड़ी चाय वगैरह हमने लिए। फिर हमने अभी अनाज नहीं खाए थे, क्योंकि पारण नहीं किया था हम लोगों ने, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे 1 बजे, कुछ लोग 2 बजे बोल रहे थे करने के लिए, और इसके बाद मेरे भाई को भी बाहर जाना था, फिर हमें शॉप पे बैठना था, तो फिर भाई मेरा जाने लगा और मैं आ गई शॉप पे बैठने के लिए। फिर हमें आप देख सकते हैं हमें काफ़ी टाइम हो गया था, फिर हमने पारण करने के लिए मुझे 1 सवा 1 से या 1 11 सवा 1 हो गए थे, तो फिर मैंने पारण करने के लिए सबसे पहले मैं मीठे में खीर लेके आई। मैं पहले खीर खाऊँगी, प पानी पीऊँगी मीठा, इसके बाद मैंने खाया, पारण किया, अनाज खाया, और फिर मेरी दीदी भी सब सुबह जल्दी उठे हुए थे, तो मेरी दीदी भी थक गई थी, और तो वो आराम करने लगी, और स्टेला तो वैसे ही कुछ ज़्यादा ही थक जाती है। सुबह एक बार उठ क्या लेती है जल्दी, और टहल के घूम के आती है, बस ऐसा लगता है पूरा इसको थकान हो गया, बस दिन भर सोती रहती है। खाना इसको खिला दो तो थोड़ा बहुत खाती है, और वैसे तो इस खुद से तो इसका होता नहीं है कि खाना खा ले, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। फिर मेरा भाई भी थका हुआ था, थोड़ा विश्राम करने आया, तब तक किसी का कॉल आ गया और वो बोला कि बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो बोला मैं सोऊँगा नहीं, नहीं तो अगर सो जाऊँगा तो फिर सो ही जाऊँगा, नींद आ जाएगी, फिर उठ नहीं पाऊँगा। तो फिर उसने थोड़ी देर के लिए अपने मूड फ्रेश करने के लिए, जगने के लिए थोड़ा गेम खेलने लगा, और फिर मैं नीचे ही शॉप पे मैं गई, फिर मैं ही बैठती ही रहती हूँ, फिर मैं नीचे शॉप पे ही मैं ही थी। फिर इसके बाद हमने शाम भी होने लगी थी, फिर शाम को मैंने लिया चाय वगैरह, चाय लेने के बाद फिर हमने पापड़ वगैरह चाय के साथ लिए, फिर शाम हो गई और हमने शाम को ये पूजा आरती वगैरह, तो शाम को पूजा वूजा करने के बाद फिर हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को ज़्यादा कुछ भूख वगैरह नहीं था, तो दीदी ने बोला खाना वगैरह लाइट ही बना लेते हैं कुछ, और आज ही नवमी थी, और फिर इतने दिन बाद आप जब फास्ट रहो तो फिर इतना खाने का भी नहीं होता है। फिर हमने आज शाम में बनाई लाइट खाना, हमने बनाया शाम में आज तहरी। आपने जो सुने होंगे, कुछ लोग पीले चावल बोलते हैं, कुछ लोग तहरी बोलते हैं। और आज हमारी स्टेला भी पूजा करने के लिए सुबह भी पूजा की, शाम को वैसे भी रोज़ नहाती है, पूजा वगैरह करती है, टीका वगैरह लगवाती है, और उसे बस अब देखो, आप कहते हैं, लोग कहते हैं जानवरों को नहीं पता होता है, बट बेजुबान को तो कुछ ज़्यादा ही पता होता है सब कुछ। आप उसको जैसे करोगे, उसको जैसे रखोगे ना, उसको वैसे ही पता होगा। मैंने उसमें उसके टीके वगैरह, चंदन वगैरह लगाते हैं, तो उसकी भी हैबिट या उसकी भी आदत, या फिर घर में जब फैमिली जैसे होते हैं, तो उनको भी फैमिली शायद 10 वो समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे। तो फिर हमने, हमारी दीदी ने तब तक लाइट खाना बना लिया था तहरी, फिर रात हो चुकी थी, हमने आधे 1 घंटे में खाया खाना। फिर हमने लोगों ने ली थोड़ी-थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए, इसके बाद हम लोग सो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।